में कहा जाता है कि टाइमिंग बड़ी मायने रखती है और ऐसी ही एक टाइमिंग आज देखने को मिली जब श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। कांग्रेस को जीत मिली, बीजेपी का ऐतिहासिक प्रयोग हार गया और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। जैसा आपको मालूम होगा कि इन दिनों 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी 3 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद विपक्ष पर लगातार दबाव डाल रही है। तो 28 दलों के INDIA गठबंधन में इन दिनों सीट बंटवारे पर बैठकें और चर्चाएं गर्म हैं। आज जब पंजाब से सटी श्रीकरणपुर सीट का नतीजा आया तो कांग्रेस और आप के बीच पंजाब दिल्ली में लोकसभा सीटों के बंटवारे से ठीक पहले का यह नतीजा था जो आज बैठक हुई उनकी। तो इन सियासी चर्चाओं को भी बल मिला कि क्या अब कांग्रेस ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में होगी या फिर पंजाब और दिल्ली में सरकार रखने वाली आप अपनी हैसियत के हिसाब से पलड़ा भारी रखना चाहेगी। चुनाव जरूर राजस्थान में हुआ एक सीट पर, लेकिन पंजाब से सटे इस इलाके में आए चुनावी नतीजे ने न सिर्फ कांग्रेस और आप बल्कि बीजेपी के लिए भी कई सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है और इन्हीं नए सियासी समीकरणों पर आज हम करेंगे मंथन। मेरे साथ हर दिन की तरह कुछ खास मेहमान होंगे। RP विजय हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, पंकज शर्मा प्रवक्ता होंगे कांग्रेस से और त्रिभुवन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जुड़ चुके हैं RP विजय, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर चुनाव जो आज नतीजे आए श्रीकरणपुर सीट पर उनको लेकर बीजेपी का अब क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि सरकार उनकी बनी थी लेकिन इस सीट पर हुए चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है। विजय साहब, स्वागत है आपका NDTV पर। चुनाव जरूर एक सीट पर हुआ श्रीकरणपुर पर, आपकी हालांकि टैली पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस की बढ़कर अब 70 हो गई है विधानसभा में, लेकिन सियासी मायने आपके लिए भी काफी हैं। जो एक तरह से आपने ऐतिहासिक प्रयोग किया चलते चुनाव में, जो कहा गया कि आपने एक प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, मंत्री पद की शपथ भी ले ली और उसके बाद जनता में गए और उनके मुद्दों को आपने उठाने की कोशिश की, पर जनता ने पूरी तरह से आपकी उस प्लान को या फिर आप जो एक कॉन्फिडेंस लेकर जाना, कुछ लोग तो आलोचक तो कह रहे हैं कि आप एक ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से चुनाव लड़ने गए, लेकिन खारिज कर दिया आपको श्रीकरणपुर में आज। मनीष जी, सर्वप्रथम तो NDTV राजस्थान के सभी दर्शकों का मेरा अभिनंदन, नमस्कार। नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि जो हार है वो हार होती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हम जनता का जो हमारे को जो मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं और हमारी हार को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि हम हारे हैं। बट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी साहब कि अगर पिछले साल का चुनाव देखते हैं, 2018 का जो इलेक्शन देखते हैं, उसके अंदर यही तीनों कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। इन तीनों चेज में से मतलब गुरमीत जो कुन्नड़ थे उनके बेटे इस बार चुनाव लड़े हैं, बाकी जो पृथ्वीपाल सिंह जी थे और सुरेंद्र पाल जी थे, ये तीनों चुनाव लड़े थे। मतलब उनकी जगह गुरमीत जी की जगह पे तो आ गए उनके बेटे, और बाकी ये दोनों चुनाव लड़े थे। और आपने देखा होगा कि उस समय बीजेपी की पोजीशन 3rd पोजीशन थी। इस बार हमारी पोजीशन सुधर करके 2nd पोजीशन पे आए हैं। उस बार हमको शायद 45,000 के आसपास वोट मिला था और उसका वोट परसेंटेज 23% के आसपास था। वो इस बार हमारा बढ़ करके काफी बढ़ गया और कांग्रेस का वोट परसेंटेज घटा है। तो हार है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मतों से तो हम हारे हैं पर हमने हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाया है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे एक हमेशा होता है कि हार और जीत दोनों की समीक्षा होती है। अब हम ये समीक्षा करेंगे कि ये कारण क्या रहा। देखो, हार हम स्वीकार करते हैं और हार हुई है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और बट हमने हमारी टैली जो हमारे नंबर थे पिछली बार के, उससे हमने सुधारे हैं। और बेसिकली ये हार इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर आप और ये दोनों के निर्दलीय के वोट अगर आप ये मानते हैं RP विजय साहब, जो कैंडिडेचर था, मतलब जो प्रत्याशी चयन था, वो आपका कहीं गलत रहा? देखो, हम इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि आज की तारीख में वो इलेक्शन हो चुका है। प्रत्याशी जो चयन किया था वो अच्छा ही था, इसमें कोई दोहरा ही नहीं था। बट हाँ, आज हमने कोई चीज हो सकती है कि कुछ हमारे में कमी रह गई हो, हमारे इलेक्शन प्रचार में कोई कमी रह गई हो, इस वजह से हम पूरे नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके प्रत्याशी कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी के सामने थे, जो रुपिंदर के फादर थे, पिताजी थे, उनके सामने थे। और जो चुनाव लड़ा उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, तो सहानुभूति भी थी और एक कमोबेश तुलनात्मक रूप से एक युवा चेहरा भी मतदाताओं के सामने था। देखो, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली आप जो बात सही करें, सहानुभूति लहर तो थी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं थी।
और शायद कुछ कमी रह गई हमारे एफर्ट्स के अंदर, इस जी वजह से। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव नहीं हुआ है, 11,000 समथिंग 11,212 वोटों से हमारे हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बट पिछले बार के जो अंतर था वो तो बहुत बड़ा अंतर था। इस बार जी। हमारा अंतर काफी कम हुआ है, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज घटा है। और अगर आपको अगर हटा दिया जाए तो अगर वैसे अगर आपके वोट भी जोड़ दिए जाए, मैं वैसे कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कि वे तो वोट हमारे। आपकी जीत हो जाती है, आपका ये कहना है कि फिर आप सीट निकाल कांग्रेस लेते। की ये एक्चुअली मिली भगत थी, उस वजह से हमारी पार्टी हारी थी, ठीक तो है, वो ठीक तो है, करेंगे। ठीक बट है। हम इस बात को और स्वीकार यही करते यही आरोप आप पर अक्सर कांग्रेस लगाती है कि आम आदमी पार्टी नहीं होती, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर लगाती कि कांग्रेस नहीं होती तो बीजेपी को हरा लेते। अब हैं। आप आपको अपनी पता सहूलियत है से कि हिसाब से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिली मनीष भगत जी थी। आपको इसी तो पर बात करेंगे, विजय साहब बने रहेगा। मनीष त्रिभुवन जी जी मैं भी यहाँ हमारे पर साथ जुड़ चुके हैं जी। एक क्लियरिटी कर दूं जी कि इंडिया गठबंधन का जो है उसके अंदर आप भी और कांग्रेस भी, बिल्कुल। इसलिए ये तो हम कह ही नहीं सकते कि आज वो हमारे ऊपर कहे कि ये आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये तो कह ही नहीं उसी सकते। उसी पर आज हमारा विषय भी है कि उस गठबंधन में सीट बंटवारे से ठीक पहले जब आज चुनाव नतीजे आए हैं और वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां भी चुनाव लड़ रहे थे और अब दिल्ली में बैठकर वो सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं, उसी को लेकर ये विषय भी है। आरपी साहब बने रहेगा। त्रिभुवन जी भी हमारे साथ मौजूद है, बड़े सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राजस्थान को बड़े अच्छे से समझते हैं। त्रिभुवन जी आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। एक सवाल जो जी श्री नमस्ते। जी 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 त्रिभुवन जी, चुनावी नतीजे भले श्रीकरणपुर की सीट पर आए त्रिभुवन जी, लेकिन एक बड़ा मैसेज जो एम्पलीफाई हुआ ये हुआ जो आरपी विजय जी ने अपनी बात जहां से खत्म की, वोटों का अंतर 11,283 का जरूर था, लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रीतिपाल सिंह थे वो 11,940 वोट लेकर गए। ठीक उस बैठक से पहले नतीजे आए जिसमें दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनावी नतीजे का एम्प्लीफिकेशन या आप कहें कि एक तरह से मैसेजिंग जो कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें कांग्रेस कहीं बार्गेन पोजीशन में ज्यादा बेहतर अपने को पिच कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए भी एक ये दिखाने को है कांग्रेस के लिए कि अगर हम इस सीट पर नहीं होते तो बीजेपी सीट को निकाल लेती, जैसा आरपी विजय जी भी इशारा कर रहे थे। दरअसल क्या बात है कि जो एक तो मैं पहले दुरुस्त कर दूं कि ये जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका नाम है पृथ्वीपाल सिंह। जी पृथ्वीपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह जी। ठीक है। हाँ, वो मूलतः आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, वैसे उसके नेता नहीं हैं, वो कैंडिडेट हैं क्योंकि चुनाव के आखिरी समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट ली थी। वो मूलतः कांग्रेस के नेता हैं, एक तरह से वो कांग्रेस के बागी हैं। उन्होंने बागी होकर पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दूसरे नंबर पे रहे थे। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी तीसरे नंबर पर रहे थे। जी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उनको शुरू में ये एहसास हो गया था कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और जो कुन्नर के बेटे हैं रुपेंद्र पाल सिंह, वो उनको सहानुभूति का सहारा भी मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में उनके साथ जुटे हैं। तो इसी वजह से जो कहा जाता है कि बहुत पहले एक तरह से वहां जो कुछ घटित होने वाला था उसकी आहट जो है वो राजस्थान भाजपा के नेताओं के, सरकार के मुखिया जो हैं उनके, और जो सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में केंद्रीय सत्ता है उनके सब लोगों को ये पता था। इसीलिए इतना बड़ा जोखिम लिया गया कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया बिना चुनाव जीते हुए। लेकिन एक चीज मैं यहां थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि गंगानगर जो जिला है वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में थोड़ा अलग तरह का चरित्र रखता है। उसकी संस्कृति, उनके लोगों के वहां हालचाल, उनकी राजनीतिक चेतना बहुत अलग तरह की है जी वहां। बड़े लंबे समय से इस तरह की चीजें रही हैं कि जब कभी सरकारों ने, भले वो सुखाड़िया का दौर रहा हो, भले वो शेखावत साहब का दौर रहा हो, हर समय लोग यहाँ अलग तरह का मतलब जो देश में दूसरी धारा चलती है उसके विपरीत अपनी बात रखते हैं। तो एक बार 1993 में भैरव सिंह शेखावत वहां चले गए थे क्योंकि प्रोफेसर केदार एक बहुत बड़े नेता थे और उनका निधन हो गया था। तो प्रोफेसर केदार की शव यात्रा में जब शामिल हुए भैरव सिंह शेखावत, तो वो ये देखकर दंग रह गए कि इतने लाखों लोग कहां जाएंगे आखिर। और वो 92 में का मौका था और जब 93 में चुनाव हुए तो शेखावत साहब चले गए और शेखावत साहब को गंगानगर के लोगों ने तीसरे नंबर पर धकेल दिया और वो बहुत उनके लिए जीवन भर एक बड़ी
करारी शिकस्त रही और वो उस बात को कभी नहीं भूले। तो इस तरह से देखिए कि इस बार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी शायद चुनाव जीत जाते, लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि दिल्ली के स्तर पे निर्णय हो करके राजस्थान सरकार में उनको मंत्री पद दिया गया है, तो ऐसा उन लोगों को यह एहसास हुआ कि ये कहीं जो उनका निर्णय था, जो उनका जो फैसला था, वो सरकारें सत्ता में बैठी सरकार कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला रहा। मैं खुद श्री गंगानगर से मूलतः संबंधित हूं और मेरा गांव जो है वो बिल्कुल कर्णपुर पदमपुर उसके बिल्कुल पास में है। हम बहुत पुराने समय से ये जानते हैं कि वहां के लोगों को अगर कोई थोड़ा छेड़छाड़ करे, चुनौती दे, जो उनका निर्णय हो, तो उसको वो ठीक तरह से नहीं लेते। मुझे लगता है कि गंगानगर जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जो उस इलाके को देख रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी के हाई कमान को उस इलाके के लोगों के मूल चरित्र के बारे में जानकारी नहीं दी, वरना वो टीटी साहब को मंत्री बनाने का जोखिम नहीं लेते। ठीक है, बहुत मौजूद बात कही आपने त्रिभुवन जी की अगर उस इलाके में कोई उनके मुद्दों के साथ या वहां उनके इलाकों की हिसाब से लोगों के साथ छेड़छाड़ करे तो वहां लोग नहीं सहते। ये छेड़छाड़ पर भी बात करना चाहूंगा मैं कि क्या ये सियासी छेड़छाड़ थी या क्या उन मुद्दों पर एड्रेस नहीं कर पाई। हमारे साथ कांग्रेस के पंकज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात हो रही है श्रीकरणपुर विधानसभा के जो चुनावी नतीजे आए उसका बीजेपी नहीं बल्कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी सियासी समीकरण जो लोकसभा चुनाव से पहले बिठाए जा रहे हैं उस पर क्या असर होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और त्रिभुवन जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। पंकज जी, आपका स्वागत एनडीटीवी पर। बात ये हो रही है श्रीकरण विधानसभा चुनाव को लेकर। जीत आप जरूर गए हैं, मेरा वोट मेरी श्रद्धांजलि आपने इसको एजेंडा भी बनाया वहां पे और एक तरह से सहानुभूति लहर पर आप सवार थे आपके कैंडिडेट और जीत मिल गई आपको। बीजेपी का ऐतिहासिक प्रयोग था, विफल रहा। लेकिन जो जीत का अंतर है वो 11,283 का है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 11,940 वोट मिले हैं। अब बात आपके और कांग्रेस के बीच में, आपके और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पर चल रही है लोकसभा को लेकर। पंजाब और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, आप ज्यादा सीटें चाहते हैं। किस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगा? क्या कांग्रेस अब ज्यादा मजबूती से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास अपने बार्गेन पोजीशन रख पाएगी इस चुनावी नतीजे के बाद? आपको कितना फ्यूल मिलेगा इस चुनावी जीत के बाद? पंकज जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। उदयपुर, आवाज आ रही है भैया आपको मेरी? जी तरुण भैया, आपका त्रिभुवन भैया का मैं उदयपुर मेवाड़ महाराणा प्रताप जी की धरती पर से प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। जी करणपुर में भूपेंद्र सिंह कुन्नर जी की जीत से न केवल राजस्थान की जनता का मनोबल बढ़ा है, वरना देश के तमाम जनताओं का मनोबल बढ़ा है। और मेरा ये मानना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी भी राजस्थान के दिलो दिमाग में छाए हुए। नहीं, अभी मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा है। गारंटी थी, उस पर श्री करणपुर की जनता ने मोहर लगा दी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटियां थी उनको नकार दिया। प्रदेश के 12 मुख्यमंत्री के चेहरे वहां पर घूमे। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए, मंत्रिमंडल के तमाम दिग्गज नेता, कैबिनेट मंत्री वहां 7 दिन से डोरे डाले हुआ था। श्री करणपुर की जनता ने गुरमीत सिंह जी देकर कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह कुन्नर जी को विजयी बनाया। जी, मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। जो ये विजय आपको मिली है, बीजेपी के तमाम नेता गए, मंत्रिमंडल के गए, खुद सीएम गए, आप कह रहे हैं
ये जीत आपको ठीक उस बैठक से पहले मिली है जब आप आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर लोकसभा की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना पलड़ा भारी होगा इस चुनावी जीत के बाद, स्पेशली क्योंकि सरकार बीजेपी की बन गई थी वहां, और अक्सर ऐसे चुनाव जब होते हैं तो सरकार की तरफ ही ज्यादा रुख दिखता है जनता का, पर जनता ने वहां पर एकदम अलग रुख दिखाया है और पंजाब से सटा इलाका है खासतौर पर। मेरा ऐसा मानना भैया, निश्चित रूप से जो सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही हैं, चल रही हैं, उसमें हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी उस कमेटी में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। तो आप देखिएगा कि 2-4-5 दिन में काफी सकारात्मक सीट शेयरिंग को लेकर नतीजे सामने आएंगे और लोकसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से जैसा चुनाव परिणाम भी राजस्थान विधानसभा का है, वैसा का वैसा चुनाव परिणाम आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा। नहीं पंकज जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब में 13। 7 सीटें दिल्ली में जो है बीजेपी के पास से हैं और 13 सीटों में कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। पंजाब में आप सीट शेयरिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा सीटें मांगते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ये तर्क देती है कि सरकारें दोनों जगह हमारी हैं। अब आपकी बात चल रही है, लेकिन इस चुनावी नतीजे के बाद, श्रीकरणपुर विधानसभा के नतीजे के बाद, क्योंकि ये इलाका मैं खासतौर पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि पंजाब से सटा इलाका है, तो आप किस पोजीशन में होंगे, कितनी ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे आप आम आदमी पार्टी? आपको लगता है इस जीत से आपके फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी से बातचीत को लेकर? देखिए, चुनाव परिणाम से निश्चित रूप से सीट बार्गेनिंग की बात आती है तो दोनों तरफ ये देखा जाएगा कि वर्तमान में क्या पोजीशन है। आज से 5 साल पहले आपने 7 सीटें जीत ली या पंजाब में आपने 13 सीटें जीत ली, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो 5 साल पहले जीती। लेकिन वर्तमान में जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी तो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उस कमेटी में क्योंकि हमारे अशोक गहलोत जी भी हैं, तो मैं सोचूंगा निश्चित रूप से कोई सम्मानजनक हल निकलेगा जो दोनों ही दलों को स्वीकार होगा। वैसा चुनाव परिणाम, वैसा सीट शेयरिंग को लेकर निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि अब सबको एक ही है कि किसी भी हालत में गठबंधन की सरकार का पलड़ा भारी रहना चाहिए। लोगों के दिमाग में अब ये बात बैठ गई है कि बीजेपी को केंद्र से हटाना है, तो आपको बड़ा दिल रखकर नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों के आधार पर पूर्व में एनडीए 1 और 2 का भी कार्यकाल काफी अच्छा रहा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। जब लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भागे दौड़े जा रहे थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक एग्जाम्पल पेश किया और प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री नहीं। आप ये बात कह रहे हैं पंकज जी, आप ये बात कह रहे हैं कि ये समझ आ गया लोगों को कि बीजेपी को हटाने के लिए तमाम दलों को एक साथ आना पड़ेगा। इस चुनावी नतीजे का आप रुख देख लीजिए, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। आप तो खुद लड़े उनके खिलाफ, कांग्रेस और आम आदमी पार्र्टी आपस में चुनाव ही लड़ रहे थे राजस्थान में। अगर ये बीजेपी का तर्क ये है, सुनिए, बीजेपी का तर्क ये है कि 11,940 जो वोट लेकर गए पृथ्वीपाल सिंह आम आदमी पार्टी के, अगर वो चुनाव में नहीं होता तो नतीजा कुछ और होता। वो तो दावा कर रहे हैं उनका कैंडिडेट जीत गया होता अगर आम आदमी पार्टी वहां नहीं होती तो। देखिए भैया, जिस राजनीतिक दल का आप नाम ले रहे हैं वो तो अपनी सुविधा के हिसाब से उदाहरण देते हैं। जो लोग 1977 में पैदा हुए और 2023 में और 24 में 18 में कांग्रेस के नेताओं से ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो वो तो उनकी कथनी करने में शुरू से फर्क रहा है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से बयानों को देते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये उनकी फितरत में है, वो उनकी आदत में है, वो उनके संस्कार में है। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से सामने है ना। वो तो अब जो उम्मीदवार लड़े, भैया वो जमाना नहीं है जब अटल जी और अडवाणी जी होते थे तो लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, अटल जी, विजय जी, आरपी विजय जी का रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है, आरपी विजय साहब, की ये आप अपनी सहूलियत के लिए कुछ भी कहते रहिए, लेकिन इनके तो यहाँ पर एक रास्ता समरसता बढ़ रही है गठबंधन के बीच और आपको हराने के लिए तैयार हैं। देखो मनीष जी, ये पंकज जी क्या बोल रहे हैं, ये खुद ही इनका विरोधाभास है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो इंडी गठबंधन है वो मजबूत रहेगा, एक तरफ ये खुद आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। जो जिस चुनाव की अपन समीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए वार्ता कर रहे हैं, वहां पर भी इनको पता है इंडी गठबंधन तो पहले ही बन चुका था, फिर भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरे पे इनको भरोसा ही नहीं है अभी तक। और रही बात, आप जो बात कह रहे थे, इन्होंने कहा कि ये तो अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इनको मैं बता दूं कि हमने 2014 के अंदर, मतलब हमने पहले 1999-98 में हमारा चुनाव हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में जीता था। उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रही। उसके बाद में भी हम 2014 के बाद में
2019 में मजबूत बन के निकले हैं और 2024 में और भी ज्यादा मजबूत बन करके निकलेगी। इसलिए ये कहना तो इनका गलत है कि भाई इंडिया गठबंधन, इनके तो आपस में इतना खिंचाव है, तनाव है कि इनके तो एक दूसरे को, ये एक्चुअली क्या, सिर्फ मोदी जी से डरते हैं। मोदी जी से डरने के लिए एक हो रहे हैं, बट जितना ये मोदी जी से डरने की बात करेंगे और एक होने की बात करेंगे, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। नहीं, लेकिन आरपी विजय जी एक चीज तो थोड़ा समझा दीजिए लोगों को, जो ऐतिहासिक प्रयोग आपने किया है श्रीकरणपुर में। हम लेके आए 303। आरपी विजय जी, आरपी विजय जी, मैं ये बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी से डरते हैं कांग्रेस वाले और बाकी गठबंधन के लोग, लेकिन ये जो श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव से पहले आपने जो प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से दिल्ली में आला कमान की बिना सहमति के तो हुआ नहीं होगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिल्कुल हमारे हैं, हम जनता का जो भी निर्णय था उसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बट आपने ये जज किया होगा, पिछली बार इन्हीं सुरेंद्र पाल टीटी जी को हमारे 43,000 मत मिले थे, इस बार हमारे को 83,000 मत मिले हैं। पिछली बार तीसरे पायदान पर थे वो, और इस बार भी जो कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो त्रिभुवन जी जिक्र कर रहे थे, वो कांग्रेस के बागी थे और आपसे यहां से टिकट मांग रहे थे। आपने उनको टिकट नहीं दिया, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा। इस बार भी वो कांग्रेस के बागी थे जी। आम जो आप पार्टी है, उन्होंने तो बहुत बाद में टिकट दिया है या उनको सम्मिलित किया है, बट अल्टीमेटली मैं ये कहता हूं कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, कांग्रेस का घटा है। हमारे से कोई चूक रही होगी, हम एक्चुअली चुनाव जीत नहीं सके, उसके लिए हम बिल्कुल ये किसी प्रत्याशी को, ये देखिए, ये बड़ा मुद्दा सिर्फ आप राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, एक सीट तक सीमित नहीं रहा आरपी विजय साहब, ये एक राष्ट्रव्यापी बहस हो गई। किसी प्रत्याशी को चुनाव से पहले आपने मंत्री बनाया, शपथ दिलाई, और वहां से चुनाव हार गए। ये आपकी कलेक्टिव फेल्योर है। आप मानते हैं कि कदम आपका गलत था, क्योंकि जनता ने तो उसको नकार दिया। अगर आके आप इस चीज के साथ जा रहे थे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मंत्री बनाते ही लोग खुश हो जाएंगे, अल्पसंख्यक चेहरा है, सिख चेहरा है, सिख जाट बहुल वहां आबादी है और साथ में नहरी क्षेत्र भी है, लेकिन वो तो कोई चुनावी प्लैंक आपका चला नहीं, वहां जनता ने खारिज कर दिया उसे। नहीं मनीष जी, देखो हमने डेफिनेटली हमारे में कोई कमी रही होगी, हम हमारी जो, लेकिन आप उसको बताएंगे नहीं कि कौन सी कमी रहेगी। ठीक है, अब समय थोड़ा कम है, मैं त्रिभुवन जी का रुख कर लेता हूं। त्रिभुवन जी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि सरकार, हम जो गंगानगर की जनता है ना, उनकी सेवा वैसे ही करते रहेंगे, चाहे सुरेंद्र पाल टीटी जी जीते या नहीं जीते, बट गंगानगर वाले और कर्णपुर वालों की हम सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम और जगह करें। तो टीटी साहब को कहीं और से लड़वाएंगे अब आप चुनाव क्या? देखो, मैं आपको ये आज की तारीख में ये प्रिविलेज मेरे पास नहीं है, ये प्रिविलेज जो है वो डिसीजन लेंगे, वो सबको मान्य होगा। ठीक है, तो आखिर में त्रिभुवन जी से जान लेते हैं। त्रिभुवन जी, जब तीनों विधानसभा चुनाव जीतकर आई, बीजेपी और कांग्रेस हारी, तो आम आदमी पार्टी के एक लीडर है जस्मीन शाह, उन्होंने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी इमर्जेस एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन नॉर्थ इंडिया विद 2 स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब और दिल्ली, ये उन्होंने नाम लिखा। अब जब ये आज नतीजा आया श्रीकरणपुर विधानसभा का और आप और कांग्रेस के बीच में बात चल रही सीट शेयरिंग को लेकर, आपको क्या लगता है किस तरह पलड़ा जाएगा? क्या कांग्रेस मानेगी या फिर आम आदमी पार्टी सहमत होगी सीट बांटने को लेकर, संक्षिप्त में? हाँ, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो समझौता या जो इंडिया का गठबंधन की बात चल रही है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। ये राज्य स्तर पर अगर संभव होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में आ जाती, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने न तो सीपीएम के साथ कोई समझौता किया और न यहाँ जो आदिवासी लोगों की पार्टियां हैं उनके साथ कोई सहमति बनाई जी। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उसका राजस्थान में और खासकर गंगानगर जिले में पृथ्वीपाल सिंह संधू के साथ भी बड़ा बुरा असर इसलिए होना था क्योंकि वो उनका टिकट चयन गलत था। क्योंकि वजह ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी की पार्टी की सरकार राजस्थान में और खासकर गंगानगर जिले में जो गंग नहर है उसमें पूरा पानी नहीं दे रही है, तो और वो पूरा इलाका किसानों का है। तो पृथ्वीपाल सिंह ने एक तरह से आ बैल मुझे मार वाली बात की। वो अगर कांग्रेस या बीजेपी की टिकट लेते या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ते तो शायद बड़ी मजबूत स्थिति में रहते। तो सबसे बड़ा मसला राजस्थान में और खासकर गंगानगर जिले में ये है कि पंजाब की जो सरकार है वो राजस्थान के किसानों को और गंगानगर जिले के किसानों को पानी नहीं दे रही है, और ये वो बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच जो आगामी दौर की बैठकें भी होंगी,
क्या असर स्थानीय जो स्टेट्स में दिख रहा है, लोकल जो मजबूती और या फिर कमजोरियां दिख रही है, उसको लेकर सीट बंटवारे में किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, त्रिभुवन जी और पंकज जी और आरपी विजय साहब। तो फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।